नमस्ते। ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। सोचिए, हजारों साल पुराना टेक्स्ट और आज भी इसकी बातें, इसकी कविता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज हम इसी ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से। हम पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं, हम सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, एक श्लोक, और देखेंगे कि उसकी तह में क्या क्या छुपा है। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञान की असली चाबी ये ना हो कि कोई श्लोक क्या कहता है, बल्कि ये हो कि उसे कितने अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है? मतलब क्या एक ही श्लोक के कई मतलब हो सकते हैं और वो सभी सही हो? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा गाइड होगा ऋग्वेद का एक खास मंत्र। पहला मंडल, 10वां सूक्त, तीसरा मंत्र। बस यही एक श्लोक हमें कई अलग अलग दुनियाओं की सैर कराने वाला है। तो मंत्र का एक सीधा साधा मतलब कुछ ऐसा है। इसमें 3 शब्द हैं जिन पर हमें गौर करना है: इंद्र, घोड़े और सोम। पहली नजर में तो ये एक सीधी सी प्रार्थना लगती है ना? किसी देवता से की गई एक विनती। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो चलिए एक एक करके इन मतलबों की परतें खोलते हैं और शुरुआत करते हैं इंद्र से, जो इस श्लोक के बिल्कुल केंद्र में है। अब इंद्र का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? देवताओं के राजा, है ना, जिनके हाथ में वज्र है, जो बारिश करते हैं, मतलब एक शक्तिशाली देवता। और हाँ, ये इसका सबसे आम शाब्दिक अर्थ है। लेकिन क्या हो अगर इंद्र कोई व्यक्ति, कोई देवता हो ही ना? बस यहीं से ऋग्वेद का असली जादू शुरू होता है। ये हमें सतह के नीचे झांकने को कहता है। तो सवाल ये है, क्या इंद्र का कोई और भी मतलब हो सकता है? और इसका जवाब कमाल का है। 2 बड़े विद्वानों की व्याख्याएं देखिए। एक तरफ है स्वामी दयानंद सरस्वती। वो कहते हैं इंद्र कोई देवता नहीं, इंद्र तो सूर्य है, एक कॉस्मिक फोर्स। और उसके घोड़े, वो हैं प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां। दूसरी तरफ हरिशरण सिद्धांतालंकार कहते हैं, नहीं, इंद्र तो वो इंसान है जिसका खुद पर पूरा कंट्रोल है। और घोड़े, घोड़े हैं हमारी अपनी इंद्रियां, जिनसे हम जानते हैं और काम करते हैं। वाह, मतलब पलक झपकते ही एक श्लोक देवताओं की कहानी से निकलकर एक तरफ ब्रह्मांड की बात करने लगा और दूसरी तरफ हमारे मन की। अच्छा, ये तो हुई इंद्र की बात। अब आते हैं श्लोक के दूसरे बड़े शब्द पर, सोम। अगर इंद्र के इतने मतलब हो सकते हैं, तो क्या सोम का भी कोई और मतलब हो सकता है? आमतौर पर सोम को क्या समझा जाता है? एक खास पौधे का रस, है ना, जिसे यज्ञ और अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक बाहरी फिजिकल चीज। और यहां भी वही जादू देखने को मिलता है। देखिए ये समानांतर व्याख्याएं कैसे काम करती हैं। ब्रह्मांड के लेवल पर स्वामी दयानंद के हिसाब से सोम प्रकृति का वो रस है जिसे सूर्य यानी इंद्र खींचता है और बारिश के रूप में लौटाता है। वहीं हमारे अंदर के लेवल पर हरिशरण सिद्धांतावंकार के अनुसार सोम हमारे शरीर की अपनी जीवन शक्ति है, हमारी वाइटल एनर्जी, जिसे एक आत्मनियंत्रित इंसान यानी इंद्र संभाल कर रखता है। मतलब बाहरी दुनिया और हमारी भीतरी दुनिया एक दूसरे की परछाई हैं। कमाल है। और एक बात साफ कर दें, ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सब सीधे मूल टेक्स्ट से निकलकर आ रहा है। ये वही श्लोक हैं देवनागरी में जिसने इतने गहरे विचारों को जन्म दिया। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो शायद अभी तक मन में घूम रहा होगा कि भाई ये सब हो कैसे रहा है? एक ही श्लोक, एक ही शब्द और इतने सारे मतलब, ये कैसे मुमकिन है? और ये सवाल बिल्कुल जायज है। क्या लिखने वाले का कोई एक ही इरादा नहीं था? या फिर भाषा में ही कोई ऐसी खासियत है जो इतने सारे दरवाजे खोल देती है? इसका जवाब हमें स्वामी दयानंद सरस्वती की कमेंट्री में मिलता है। वो एक खास साहित्यिक डिवाइस का जिक्र करते हैं, लुप्तोपमालंकार, मतलब छिपी हुई उपमा। आसान भाषा में कहें तो लिखने वाला ये नहीं कह रहा कि इंद्र सूर्य जैसा है, नहीं, वो सीधे इंद्र शब्द का इस्तेमाल करता है और ये पढ़ने वाले या सुनने वाले पर छोड़ देता है कि वो इस छिपे हुए कनेक्शन को समझे। यही वो चाबी है जो एक साथ इतने सारे ताले खोल देती है। और ये सिर्फ कोई लिखने का स्टाइल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का एक नजरिया। वैदिक सोच में ब्रह्मांड और इंसान ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। जो बाहर है वही अंदर है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है उसकी एक परछाई हमारे अंदर भी है। इसीलिए सूरज की ताकत और एक आत्मनियंत्रित इंसान की ताकत ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और कविता
कविता वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे ऋग्वेद के बस एक छोटे से श्लोक में मतलबों की पूरी दुनिया समाई हुई है। एक दुनिया जो ब्रह्मांड से शुरू होकर हमारे अपने मन, हमारी चेतना तक जाती है। तो इससे ये समझ आता है कि ऋग्वेद शायद कोई ऐसी किताब है ही नहीं जो हमें एक फिक्स्ड जवाब देना चाहती हो, बल्कि ये तो एक आईने की तरह है, एक ऐसा टूल जो हमें सवाल पूछने के लिए उकसाता है, चीज़ों के बीच कनेक्शन देखने के लिए प्रेरित करता है और दुनिया को और हाँ, खुद को भी एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का मौका देता है। और आखिर में ये सारा ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। जैसा कि आचार्य धर्मदेव विद्या मार्तंड ने कहा है, इसका असल मकसद तो ज्ञान की इस रोशनी को हर तरफ फैलाना है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर सिर्फ एक पुराना श्लोक ब्रह्मांड और हमारे मन का आईना बन सकता है, तो जरा सोचिए, इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में और ना जाने कितने खजाने छिपे होंगे, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।